तो हेलो बच्चा गैंग, क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर हैं आपके गब्बर सर। कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन, सुपर और मक्खन मलाई होंगे, जैसे कि आप हमेशा रहते हैं। तो बेटूस कैतन बा, मस्त बा, सुपर बा, बेहतरीन बा और मक्खन मलाई बा। आ जाओ सभी प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड वाली मॉर्निंग सभी को, सभी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को राधे राधे, सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को राधे राधे। कैसे हैं बेटा? कोमल, अरसलान, राज, पीयूष, काजल। अरे छोटे छोटे, अरे नालायकों, छोटे छोटे करवा लिए हैं भाई। वो पहले लेक्चर में आपके भाई ने वो एक एग्जाम्पल दिया था ना टिंडे तोरई का, तो वो गलती से मैडम ने सुन लिया है और उसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहता। चलिए बेटा, तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक, मस्त, बेहतरीन। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और पहला लेक्चर जो रहा था, जिसमें मैंने आपको बेसिक कराया था, बेसिक समझाया था, वो क्लियर है अच्छे से आप लोगों का? बताओ भाई नालायकों, बताओ भाई नालायकों। पहला जो चैप्टर करवाया था, पहले चैप्टर का जो मैंने आपको बेसिक करवाया था, वो सब क्लियर है? हाँ जी बेटू, उसमें कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसा भी सब क्लियर है अच्छे से? कुछ भी चीज ऐसी तो नहीं है जो आपको मेरे से पूछनी हो या इशू हो? सब ओके रिपोर्ट है बेटा? रौला है? रौला रौला रौला, क्या बोलते नालायकों? चलिए बेटू, तो लास्ट कहानी जहां पर लेक्चर में खत्म हुआ था, वहीं हम आगे बढ़ेंगे बेटू, आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ। मतलब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में, ठीक है? तो मैं ये क्वेश्चन आपको दोबारा से समझाऊंगा और फिर कहानी थोड़ी सी हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? चलिए बेटा जी, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा अबाउट प्री एक्वाइरेशन, अबाउट प्री एक्वाइरेशन और पोस्ट एक्वाइरेशन, अबाउट प्री एक्वाइरेशन और पोस्ट एक्वाइरेशन, ठीक है? प्री एक्वाइरेशन और पोस्ट एक्वाइरेशन। देखिए बेटा जी, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन एक्वाइरेशन हुआ, जिस तारीख का एक्वाइरेशन हुआ, जिस दिन एक्वाइरेशन हुआ है, उस दिन तक के सारे प्रॉफिट, सारे रिजर्व और उससे पहले का सारा प्रॉफिट, सारा रिजर्व कहां है? प्री एक्वाइरेशन कहलाता है। दोबारा से सुनो मेरी बात, जिस दिन एक्वाइरेशन हुआ, जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी का एक्वाइरेशन किया है, उस दिन तक का सारा फायदा, सारा प्रॉफिट, सारे रिजर्व कहां जाते हैं? प्री एक्वाइरेशन में, यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन। कहां जाते हैं बेटा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन, ठीक है? उसके बाद सर व्हाट इज पोस्ट एक्वाइरेशन? पोस्ट एक्वाइरेशन का मतलब है उसके बाद के सारे चीजें, उसके बाद के सारे फायदे, उसके बाद का सारा प्रॉफिट, उसके बाद का सारा रिजर्व, ये सब कहां जाएगा बेटा? पोस्ट एक्वाइरेशन में। और ये नई बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब ये होल्डिंग कंपनी का ही तो है, अब ये होल्डिंग कंपनी का ही तो है बेटू। दोबारा समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। प्री एक्वाइरेशन का मतलब क्या है बेटा? प्री एक्वाइरेशन का मतलब है जिस दिन आपने एक्वाइरेशन किया, उस दिन तक का सारा फायदा, सारे रिजर्व, या उससे पहले का सारा फायदा, सारा रिजर्व किसका पार्ट है? प्री एक्वाइरेशन का पार्ट है। उसके बाद का सारा फायदा क्या है?
पोस्ट एक्वाइजेशन है, उसके बाद का सारा पोस्ट एक्वाइजेशन कहलाता है, राइट? यस सर। तो जब आप एक्वाइजेशन करेंगे तो जो प्री एक्वाइजेशन है सिर्फ वही जाता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, पोस्ट कहां जाता है? बैलेंस शीट में। लेकिन जब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे, जब आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो बेटा जी फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो प्री हो, फर्क नहीं पड़ेगा चाहे वो पोस्ट हो, दोनों को ही हम माइनॉरिटी में डालेंगे। ठीक है बेटा, दोनों को ही हम माइनॉरिटी में डालेंगे। पीयूष जी कह रहे हैं प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट ऐड होगा या माइनस होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में? पीयूष बेटा प्रॉफिट लेस होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, राइट? चलिए, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, हालांकि मैंने पूरा आपको सॉल्व करवा दिया था, मैं तो आपको दोबारा से समझाता हूं। ये आपके सामने बेटू लायबिलिटीज दे रखी है और ये सामने आपके एसेट्स दे रखी है। आपने सबसे पहले निकाला था कंट्रोल रेशियो 6000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू 100, तो आपने देखा था 60% का एक्वाइजेशन है और माइनॉरिटी कितना था बेटू? 60% का एक्वाइजेशन है तो माइनॉरिटी कितना था बताओ? 60% का एक्वाइजेशन है तो माइनॉरिटी कितना था बेटा? 40%, राइट? यस सर। उसके बाद आपने निकाला कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसके लिए आपने क्या करा? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 80,000, तो यहां पर लिया आपने 80,000। उसके बाद माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, 1,00,000 का 60% आपने एक्वाइजेशन किया है, तो 1,00,000 का 60% क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। हाँ जी सर, प्री एक्वाइजेशन प्रॉफिट तो सब्सिडी कंपनी का है, तो उसे माइनस क्यों करना पड़ता है? सोल बेटा जी, अगर मैं कुछ परचेज कर रहा हूं और उस परचेज करते में मेरे हाथ में कोई फायदा भी लग रहा है तो मेरा नुकसान कम हो रहा है ना, मुझे तो बदले में वापस मिल रहा है, इसलिए हम एक्चुअल निकालने के लिए माइनस करते हैं। ठीक है, तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर कितना हो गया बेटा? 60,000 रुपए हो गया। उसके बाद देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि जिस दिन एक्वाइजेशन हुआ है 1 जनवरी 2022 को, उस दिन जो रिजर्व था सब्सिडी कंपनी का वो था बेटा जी 4,000 और जो प्रॉफिट था वो था 5,000। ये दोनों उस तारीख का है जिस दिन एक्वाइजेशन हुआ। शैलेश कह रहे हैं सर अगर प्री एक्वाइजेशन लॉस है तो क्या करेंगे? बेटा फिर ऐड करेंगे, फिर उस समय ऐड करेंगे बेटू। ठीक है, ये बेटा प्री है या पोस्ट है? प्री है सर, तो 4,000 का 60% कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में माइनस होगा। 5,000 का 60% कहां जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में माइनस होगा। 4,000 का 40% माइनॉरिटी में ऐड हुआ, 5,000 का 40% माइनॉरिटी में ऐड हुआ। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है बेटू? ऐसा करके आपने गुडविल निकाल ली थी 14,600 रुपए की। गुडविल कहां जाएगी? जब नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पर एसेट्स में जाएगी गुडविल 14,600 रुपए। यहां तक ओके है बेटू? अब बात आई पोस्ट प्रॉफिट की। जो आपका रिजर्व था वो शुरुआत में 4,000 का था, अब हो गया 20,000 का। पूरी साल में कितना बढ़ा? 16,000। ये 16,000 क्या है बेटा? पोस्ट है। ये 16,000 क्या है? पोस्ट है। तो इस 16,000 का 60% नई बैलेंस शीट के होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में जुड़ जाएगा और 40% कहां जाएगा? माइनॉरिटी में जाएगा। सेम ऐसे ही 5,000 का प्रॉफिट था, अब हो गया 10,000 का, तो 5,000 बढ़ गया, तो 5,000 आएगा आपका। सर लास्ट में गुडविल क्यों आया है? सोल बेटा जी, क्या आपने पहला लेक्चर नहीं लिया था? क्या आपने पहला लेक्चर लिया नहीं है क्या बेटा? आई डोंट थिंक सो कि आपने पहला लेक्चर लिया है। अगर पहला लेक्चर लिया होता
तो आपका डाउट बेटा ये नहीं होता हर हालत में कि ये लास्ट में हमने गुडविल क्यों लिखा है। चलिए बेटू, क्लियर है अब क्वेश्चन पूरा अच्छे से, किसको हमने क्यों डाला है, कैसे अमाउंट आया है, कैसे कैलकुलेशन करी है। ओके है बेटू, ये लास्ट का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। अब थोड़ा सा और एडवांस में चलते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट करेंगे। सोल बेटा, अगर आपने पहला लेक्चर लिया है तो ये तो मैंने पहले लेक्चर में खूब डिटेल में समझाया था, फिर आपका कैसे डाउट आ गया कि ये गुडविल कैसे आ गया। जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं और आंसर प्लस में आ रहा है तो उसको गुडविल कहते हैं, और आंसर माइनस में आता है तो कैपिटल रिजर्व कहते हैं बेटू। चलिए तो चलिए अब मैं और आगे चलता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। चलो सबसे पहले देखिए, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट में दे रखा है 3600 इक्विटी शेयर्स, और यहां पर बाकी की चीजें दे रखी हैं। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि एक्वायरेशन कितना परसेंट है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन ए बी 80%, ऑप्शन सी 90%। बताइए बेटा, इन्वेस्टमेंट हुआ है 3600 शेयर में, इन्वेस्टमेंट हुआ है 3600 शेयर में, और बाकी की जो डिटेल चाहिए वो यहां दे रखी है। आपको बताना है कि कितना परसेंट एक्वायरेशन है, कंट्रोल रेशियो आपका कितना परसेंटेज निकल के आएगा। बताइए बेटू। तो बेटा जी 3600 शेयर्स लिए हैं और 4 लाख में से ये 4000 इंटू 100, 0, 0, 0, 0, 90%। तो एक्वायरेशन कितना हो रहा है 90%, ऑप्शन सी। और ऐसा होता है जब हम बिना कैलकुलेशन करे आंसर दे देते हैं। कितने अच्छे बच्चे हैं। 33% कह रहे हैं 100%, बिना सॉल्व करे बिना फॉर्मूला लगाए आंसर दिया है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब चलते हैं लास्ट में, क्या कह रहा है आपसे। ऑन 1 अप्रैल 2022 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ क्यू लिमिटेड शो आ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹32,000। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, फायदा होता है बेटा। उसके बाद और जो इक्विपमेंट है उसकी वैल्यू करी तो वो 20% अबव इट्स बुक वैल्यू, यानी कि 20% से एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, ठीक है बेटू। उसके बाद आपको प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले मेरा आपसे यह सवाल है कि अब मैं आपके साथ दो चीजें लेके चलूंगा। एक ले लेता हूं होल्डिंग कंपनी के लिए कैलकुलेशन, ठीक है, और एक ले लेता हूं माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए। सर ये कैसी कैलकुलेशन है, ये मैं प्री की कैलकुलेशन कर रहा हूं कि जो प्री प्रॉफिट है वो होल्डिंग कंपनी में कितना जाएगा और माइनॉरिटी में कितना जाएगा। ओके, यस सर। होल्डिंग कंपनी का 90% है और माइनॉरिटी का 10% है, राइट, यस सर। अब थोड़ा सा हम देखेंगे, यहां पर ये जो डेट है वो गलत दे रखी है बेटा, ये 1 अप्रैल 2022 होगी। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिएगा आप लोग।
जिस दिन एक्वाइरेशन हुआ उस दिन का प्रॉफिट एंड लॉस है 32,000 रुपए का। क्या ये प्री है या पोस्ट है बेटा? क्या ये प्री है बेटू या पोस्ट है? बताओ, क्या ये प्री है या पोस्ट है? सर प्री है, क्योंकि जिस दिन एक्वाइरेशन हुआ उस दिन का बोल रहा है। वेरी गुड। तो देखो, प्रॉफिट कितना है बेटा? 32,000 का। 32,000 का 90% कहां जाएगा? होल्डिंग में, यानी कि 28,800। और 3200 रुपए कहां जाएगा? माइनॉरिटी में। और टोटल कहां जाएगा? बाहर। ये पहली एडजस्टमेंट हो गई। 3200 का 90% यहां गया, 3200 का 10% यहां गया, और टोटल आ गया 32,000 उसके बाहर। गुड बेटू। चलिए, उसके बाद आपसे कह रहा है जिस दिन एक्वायरेशन हुआ उस दिन हमारी जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट यानी कि एसेट्स, उसकी वैल्यू जो थी वो 20% ज्यादा बढ़ गई। और उस समय उसकी वैल्यू थी 4 लाख। तो 4 लाख का 20% कितना हो गया बेटा? 80,000। क्या ये भी प्रॉफिट है? क्या ये भी प्रॉफिट है बेटू? रिवैल्यूएशन में हमारी जो एसेट्स थी उसकी वैल्यू 20% से इंक्रीज हो गई। तो क्या ये भी मेरा प्रॉफिट है? यस सर, प्रॉफिट है। और उसी दिन का प्रॉफिट है जिस दिन एक्वायरेशन हुआ। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ बेटा? 80,000 रुपए का। तो 80,000 का 90% यहां चला जाएगा, यानी कि 72,000। और 8,000 यहां चला जाएगा, और ओवरऑल बाहर आ जाएगा 80,000। बेटा जी, क्या आपको और कुछ प्री का दिख रहा है? आप देखिए जरा अच्छे से। क्या आपको और कोई भी चीज ऐसी दिख रही है जो प्री से रिलेट आपको कर रही हो, या आपको लगता हो कि प्री की कैलकुलेशन में इसको आना चाहिए? देखिए जरा अच्छे से। ऐसी और कोई चीज है जो आपको लग रहा है प्री में आना चाहिए? क्या प्री का काम फिनिश हो चुका है यहां तक? क्या प्री का काम फिनिश हो चुका है यहां तक? यस सर। अब मेरी बात सुनिए, इसको मैं जरा ढक देता हूं, ठीक है? अब मेरा यंत्र कहां है? चलिए देखिए बेटा, 28,800 प्लस 72,000, ये हो गया बेटा 1,08,000। ये प्री एक्वायरेशन टोटल निकल के आया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये होल्डिंग का प्री एक्वायरेशन आया है 1,08,000 रुपए। ये कहां जाएगा और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ये जो 1,08,000 रुपए है, ये कहां पर जाएगा और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा बेटू? बताओ। तब तक मैं इसको भी जोड़ लेता हूं। 8,000 प्लस 3,200, 11,200। 1,12,000। वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस होगा। बहुत बहुत अच्छे, सुपर। चलिए, तो अब मैं निकालता हूं स्टेप सेकंड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, स्टेप सेकंड, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,60,000 रुपए।
5,60,000। उसके बाद माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो आपने 90% एक्वायरेशन किया है, तो 90% एक्वायरेशन 4 लाख का 90% 3,60,000 हो जाएगा। 90% एक्वायरेशन 3,60,000 हो गया, माइनस कितना आ गया 2 लाख। उसके बाद माइनस प्री एक्वायरेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट कितना आया था 1,08,000। तो 99,200 आएगा क्या? 2 लाख माइनस क्या है 99,200। बेटा जी आंसर प्लस में आ रहा है, तो आप मुझे बताइए ये क्या आ रहा है। पीयूष जी कह रहे हैं कहां लिखा है सर क्वेश्चन में 5,60,000। पीयूष जी ये रहा आपका 5,60,000 इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है बेटा जी, ये 99,200 क्या आया है? ऑप्शन ए गुडविल या ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व। ऑप्शन ए गुडविल या ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व। ये 99,200 क्या निकल के आया? क्योंकि ये प्लस में है, बताइए। बताइए बेटू। गुडविल निकल के आई, जाहिर सी बात है गुडविल निकल के आई। ठीक है, अब प्री वाला काम तो हो गया, अब काम है पोस्ट का। किसका काम है? पोस्ट का काम है बेटा जी। तो पहले इतना देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए इज द राइट आंसर। 95% बच्चे सही कह रहे हैं, 4% कह रहे हैं कैपिटल रिजर्व है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात सुनिएगा, अब बात आई पोस्ट की, राइट? यस सर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा कि जब कभी भी आप ये जो प्री और पोस्ट की बात आए, तो मेरी तरफ से आप क्या करें? मेरी तरफ से आप सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। क्या कहा मैंने सर? मैंने कहा जब कभी भी बेटा जी आपको पोस्ट प्रॉफिट वाली बात आए, यानी कि प्री और पोस्ट वाली बात आए, तो आप सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें, ताकि आपको एक्चुअल अमाउंट मालूम पड़ जाए कि ओपनिंग कितना था और पूरे साल में कितना कमाया। ठीक है, चलिए बेटा जी, तो हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसका? सब्सिडरी कंपनी का। हम बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका बेटा? सब्सिडरी कंपनी का। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको शायद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता ना हो, या हो सकता है उन्हें नहीं मालूम हो कि ये अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है बेसिकली, और इसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, यानी कि साल की शुरुआत का बैलेंस होता है, वो जाता है क्रेडिट साइड। अगर प्लस में है तो लिखा है ना क्रेडिट बैलेंस, यानी कि क्रेडिट साइड जाता है ओपनिंग बैलेंस अगर प्लस में है। माइनस में होता तो डेबिट साइड जाता। तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो क्रेडिट साइड जाता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो डेबिट साइड जाता है। यहां तक सब ओके है? यहां तक सब ओके है? प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है? क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाता है? डेबिट साइड में। उसके बाद के सारे नुकसान, सारे एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं पूरे साल के अंदर सब्सिडरी कंपनी के, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का पार्ट बनेंगे। और जो भी इनकम है,
जो भी फायदा है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड का पार्ट बनेंगे। यहां तक सब ओके है बेटू? दोबारा समझ लो मैंने आपको क्या बताया। अगर हमें एक्चुअल पोस्ट प्रॉफिट निकालना है और आपको 2-3 बैलेंस हमको दे रखे हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कि आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए सब्सिडरी कंपनी का। कैसे बनेगा सर? साल की शुरुआत का बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा अगर प्लस में है, और डेबिट साइड में जाएगा अगर माइनस में है। साल की शुरुआत का बैलेंस क्रेडिट साइड में, साल के लास्ट का बैलेंस डेबिट साइड में, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी लॉस होगा, वो इसके डेबिट साइड में जाएगा, और जो भी फायदा होगा वो इसके क्रेडिट साइड में जाएगा। यहां तक सब क्लियर है आपको? अच्छे से ये बताओ, पहले अच्छे से क्लियर है? एक बार थम्स अप कर दो। बहुत दिनों से अपने प्यारे प्यारे बच्चों का अंगूठा नहीं देखा। ये अंगूठा मुझे दे दे ठाकुर। बताइए, यहां तक सब ओके रिपोर्ट है बेटू? यहां तक सब ओके है? चलिए बाबू, यहां तक सब क्लियर है? चलिए बेटू, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस क्या था? 32,000 रुपए था। यस सर। तो मैंने यहां डाला क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी कितना? 32,000। 32,000, ठीक है। जमशेद जी बेटा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगेन आपको बताता हूं कि अगर हमें एक्चुअल पोस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मेरे हिसाब से आप सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, ताकि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाए। तो देखिए बेटा जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस होता है, जो शुरुआत का बैलेंस होता है, वो जाता है क्रेडिट साइड में, और जो साल के लास्ट का बैलेंस होता है वो जाता है डेबिट साइड में। अगर कोई घाटा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो जाएगा आपका डेबिट साइड में, और अगर कोई फायदा हुआ है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो देखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस हमने यहां डाल दिया क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 80,000 रुपए, सब्सिडी का 80,000 रुपए। तो ये मैंने यहां डाला टू बैलेंस सीडी 80,000। यहां तक किसी कोई दिक्कत है बेटा? यहां तक सब ठीक है? कैसे भी कोई परेशानी तो नहीं है? यहां तक सब ठीक है ना? कोई दिक्कत, कैसी भी परेशानी? क्लियर है? अब मेरी बात समझना। अब आपको यहां पर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाए। यहां तक तो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं दिख रही है जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाए, लेकिन बस आपको देखो, आपसे कह रहा है 4 लाख रुपए, यानी कि जो इक्विपमेंट है, जो इक्विपमेंट है साल की शुरुआत में कितने के थे? 4 लाख के। जब कभी भी आपको ऐसा कंसेप्ट आए जहां पर आपको एसेट्स में रिवैल्यूएशन हुआ हो, एसेट्स में प्रॉफिट हुआ हो, या एसेट्स में लॉस हुआ हो, तो आप एक बार चेक कर लें क्या कहीं डेप्रीशिएशन तो नहीं लगा हुआ, क्या कहीं पर डेप्रीशिएशन तो नहीं लगा हुआ। ऐसा है? यस या नो? तो देखो बेटा, यहां पर आप देखिए एसेट्स की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपए थी। यस, जसनीत जी कह रहे हैं रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जाएगा। बेटा जी, मेरे प्यारे बेटा जी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट के लिए अलग से अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस को ओपन नहीं करते बेटा। इक्विपमेंट साल की शुरुआत में 4 लाख के थे, साल के लास्ट में कम हुए हैं। वेरी गुड, साल के लास्ट में कम हुए हैं। देखिए, इक्विपमेंट साल की शुरुआत में कितने के थे? 4 लाख के थे, और साल के लास्ट में कितने हो गए?
3,80,000 रुपए। बेटा जी क्या मैं ये मान सकता हूं कि इस एसेट्स पर 20,000 रुपए का डेप्रीशिएशन लग रहा है? यस या नो? बताइए, क्या ये मैं मान सकता हूं कि 4 लाख की वैल्यू थी जो 20% बढ़ी और साल के लास्ट में हो गई वो 3,80,000 रुपए की, तो क्या ये जो 20,000 रुपए है ये डेप्रीशिएशन का अमाउंट मान सकता हूं मैं? यस सर। बट एक लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, अगर कोई चीज बैलेंस शीट के अंदर दे रखी है, इसका मतलब ये जो 20,000 का डेप्रीशिएशन है इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी हो चुका है, इसका आपको ट्रीटमेंट नहीं करना। लेकिन जो 80,000 रुपए से इक्विपमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है पूरी साल में, उस पर भी तो डेप लगेगा। यस या नो? दोबारा मेरी बात को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। 1 तारीख को जो इक्विपमेंट था वो 4 लाख का था, जिस पर 20% का फायदा हो गया, यानी कि वो कितने का हो गया? 80,000 रुपए का। आपने देखा 1 साल बाद जो इक्विपमेंट 4 लाख का था वो हो गया 3,80,000 का, 20,000 का लग गया डेप्रीशिएशन। सर व्हाट इज डेप्रीशिएशन? जैसे जैसे हम अपनी एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे स्लोली स्लो मोशन में उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और उस जो वैल्यू में कमी आ रही है हम उसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन, नुकसान, लॉस। तो कितने का डेप लग गया? 20,000 का। सर क्या हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, बाहर नहीं दे रखा, इसलिए इसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो चुका होगा। बट जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, क्योंकि ये वैल्यू बैलेंस शीट के बाहर है, इसका डेप्रीशिएशन अभी नहीं लगा है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहले तो मुझे ये बताओ, ये वाला जो इस पर डेप्रीशिएशन लगेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बताइए। क्योंकि डेप्रीशिएशन एक नुकसान है, एक नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा या क्रेडिट साइड जाएगा? बताइए। ए वाले बच्चे बोलेंगे डेबिट साइड और बी वाले बच्चे बोलेंगे क्रेडिट साइड। बताइए बेटू। हम्म 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 हम्म। चलो, तो भैया ये डेबिट साइड का पार्ट बनेगा। 83% बच्चे सही कह रहे हैं, 16% बच्चे पता नहीं कहां सोच रहे हैं, अलग बात है। डेबिट साइड जाएगा, ठीक है, इतना तो डिसाइड हो गया कि प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा? डेबिट साइड जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप जरा एक बात सुनिएगा मेरी अच्छे से। यहां तक कोई इशू है किसी को? पहले तो ये बताओ, यहां तक कोई इशू है? कैसा भी रौला है यहां तक? रौला है यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना। आप इन दोनों का डिफरेंस करो, आप इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे कितना आएगा आपके हिसाब से? शुरुआत में 32,000 रुपए था, साल के लास्ट में हो गया 80,000। शुरुआत में 32,000 था, साल के लास्ट में कितना हो गया? 80,000 रुपए। सर एक बार डेप की जनरल एंट्री बता दूं? बेटा जी डेप की जनरल एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट। साल की शुरुआत में 32,000 था, साल के लास्ट में दे रखा है 80,000 का, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूंगा कि प्रॉफिट कितना हुआ तो आप क्या बोलेंगे बेटा? 48,000। यस या नो?
48,000। क्या ये 48,000 मेरा पोस्ट प्रॉफिट है? यस या नो? क्या ये 48,000 मेरा पोस्ट प्रॉफिट है? यस या नो? क्या ये 48,000 मेरा पोस्ट प्रॉफिट है? यस या नो? तब बताइए। पोस्ट प्रॉफिट है? यस सर। लेकिन जो वैल्यू रीवैल्यूड हुई थी उसका डेप इसमें से माइनस नहीं हुआ है, यानी कि अभी इस फायदे में से आपको डेप को और माइनस करना पड़ेगा। आपको डेप को माइनस करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? दोबारा से मेरी बात को समझो। क्या कहा मैंने बेटा? दोबारा से मेरी बात को समझिए। डेप को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर डेप कितना माइनस होगा? सवाल हमारे लिए ये आता है कि सर डेप कितना माइनस होगा। इसके लिए हम निकालेंगे डेप्रीशिएशन की परसेंटेज। कैसे निकलेगा बेटा? सबसे पहले अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन 20,000 अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दोबारा समझो क्या बोला मैंने। अमाउंट ऑफ डेप्रीशिएशन अपॉन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100, यानी कि 5%। ऐसा करके आपको मालूम पड़ गया कि जो डेप्रीशिएशन लग रहा है वो कितना परसेंट से लग रहा है? 5% से लग रहा है सर। ऐसा करके हमें यह मालूम पड़ गया कि जो डेप्रीशिएशन लग रहा है वो कितने परसेंट से लग रहा है? 5% से। तो क्या 80,000 पर भी 5% डेप लगना बाकी है? यस या नो? क्या 80,000 रुपए पर भी 5,000 का डेप लगना बाकी है? यस या नो? बताइए। देखो एक बार अच्छे से और बताओ। प्रॉफिट लगना बाकी है ना? बाकी है। तो अब देखिए, जो आपका अब तक 48,000 रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 4,000 रुपए का डेप, यानी कि 80,000 का 5%, 4,000 रुपए का डेप माइनस होगा प्रॉफिट में से, यानी कि एक्चुअल पोस्ट प्रॉफिट कितना आ गया? 44,000। सबके क्लियर है अच्छे से? पूरी कहानी क्लियर है? मैंने क्या करा? जो चीज बैलेंस शीट के अंदर है वो ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो चुकी है। हमें जिसका ट्रीटमेंट करना है वो है बैलेंस शीट के बाहर। बैलेंस शीट के बाहर क्या चीज थी? बैलेंस शीट के बाहर दे रखा था एक डेप का अमाउंट, तो वो डेप का अमाउंट आपको प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि 4,000 रुपए कैसे आया और क्यों माइनस किया? अगर ओके है तो थम्स अप करने का। अपर्णा जी लॉजिक से चलिए बेटा, सब आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं वापस से चलता हूं यहां और मैं कैलकुलेशन करूंगा पोस्ट प्रॉफिट की। तो बेटा जी पोस्ट प्रॉफिट कितना है? 44,000 रुपीज। 44,000 का 90% यानी कि 39,600 और 4,400 और ये आ गया 44,000। खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। ये आ गया मेरा पोस्ट प्रॉफिट, ये आ गया मेरा पोस्ट प्रॉफिट और ये टोटल आ गया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैंने कंट्रोल रेशियो निकाल लिया, मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिया,
मैंने प्री पोस्ट सब निकाल लिया। क्या कोई और चीज है जो निकालना बाकी है, या सब आ चुका है? डायरेक्ट बैलेंस शीट बनेगी अब। क्या कोई और ऐसी चीज है जो निकालना बाकी है, या डायरेक्ट अब बैलेंस शीट बनेगी बेटू? क्या कोई और चीज है जो आना बाकी है, या डायरेक्ट बैलेंस शीट बनेगी? बताइए बेटा। बेटा जी 44,000 का 90% है ये यहां से आया, और 10% ये है। वेरी वेरी गुड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। चलिए अब हम निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे निकलेगी माइनॉरिटी इंटरेस्ट? सबसे पहले जितने शेयर्स रह गए हैं उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले जितने शेयर्स रह गए हैं उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे, प्लस शेयर कैपिटल। 90% एक्वायरेशन है, 4 लाख का 90% गया तो 40,000 तो ये बच गया, प्लस प्री प्रॉफिट और प्लस पोस्ट प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट और प्लस पोस्ट प्रॉफिट। प्री प्रॉफिट शायद 11,200 था और पोस्ट प्रॉफिट 4,400। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो ये आएगा 40,000 प्लस 11,200 प्लस 4,400, ये आ गया 55,600। ये आ गई मेरी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सब क्लियर है बेटा? अब क्या मैं बैलेंस शीट बना सकता हूं? अब क्या आपका भाई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सकता है भैया? बताओ फटाफट से। चलिए अब हम लोग आपके साथ मिलके बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मैं अभी भी आपको बता दूं, अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सब्जेक्टिव 3 हो चुके हैं, तीनों में किसी में भी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है। सिर्फ कंट्रोल रेशियो, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सिर्फ यही आया है बेटा, बैलेंस शीट नहीं है। जसनीत बेटा वो अभी कंप्लीट नहीं करना था, वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि एक्चुअल बैलेंस कितना आएगा, एक्चुअल बैलेंस कितना आएगा, और डेप्रिसिएशन को माइनस किया, एडजस्टमेंट करिए बेटू हमने, है ना। चलिए तो देखो बेटा, सबसे पहले यहां पर आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं, तो मैंने यहां पर लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे पहले इक्विटी शेयर्स। बेटा जी इक्विटी शेयर दोनों के आएंगे या सिर्फ होल्डिंग के आएंगे? बताइए। इक्विटी शेयर दोनों के आएंगे या बेटू जी एक के आएंगे? इक्विटी शेयर बताओ बेटा, इक्विटी शेयर दोनों के आएंगे या एक के आएंगे? सर एक के आएंगे, इसका अमाउंट शो नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर कितना है? 16 लाख, तो 16 लाख मैंने यहां पर डाल दिया, ठीक है। इक्विटी शेयर कितना है बेटा? 16 लाख, ठीक है बेटू। चल आगे बढ़ेंगे। यहां पर अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस, ये किसका प्रॉफिट है? प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको मैं लिख दूंगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और अब इस प्रॉफिट में वो प्रॉफिट जो होल्डिंग का है और वो प्रॉफिट जो पोस्ट प्रॉफिट है, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो देखो बेटा होल्डिंग का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। होल्डिंग का प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए। और
पोस्ट प्रॉफिट कितना हुआ था? 39,600। दोनों को मैं जोड़ के अमाउंट बाहर डालूंगा, 2,39,600। 2,39,600। ठीक है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक्सटर्नल लायबिलिटी है 30 लाख और 19,20,000 की। तो ये तो दोनों की आएगी। एक्सटर्नल लायबिलिटी एच लिमिटेड 30 लाख और एस लिमिटेड 19,20,000। ये हो गया आपका 49,20,000। बेटा जी क्या मैंने सारी चीज डाल दी है या कुछ बाकी है? क्या मैंने सारी चीज डाल दी है या कुछ बाकी है? जरा देखिए आप एक बार लायबिलिटीज को देखिए और मुझे बताइए क्या मैंने सारी चीज डाल दी है या कुछ बाकी है? बताइए बेटू। बाकी है, क्या बाकी है? वेरी गुड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्योंकि वो भी लायबिलिटी में आएगा 55,600। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 55,600। अब यंत्र निकाल लेते हैं एक बार। ये आपका 16 लाख प्लस 239,600 प्लस 492,0000 प्लस 55,600, तो ये आ रहा है आपका 68,15,200। ये आ रहा है लायबिलिटी साइड का टोटल। ठीक है बेटू। अब चलते हैं एसेट्स के लिए। अब चलते हैं एसेट्स के लिए। तो एसेट्स में सबसे पहले हमें दे रखा है इक्विपमेंट 10 लाख और 3,80,000। तो इक्विपमेंट एच लिमिटेड 10 लाख और एस लिमिटेड 3,80,000। अब बेटा जी आपको ध्यान है, रिवैल्यूएशन हुआ था, 20% से वैल्यू बढ़ी थी। रिवैल्यूएशन हुआ था 20% से वैल्यू बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? 80,000। तो एड रिवैल्यूएशन 80,000 रुपए। एड रिवैल्यूएशन 80,000 रुपए। ठीक है। माइनस कर देंगे आपका डेप्रीशिएशन, माइनस कर देंगे आपका डेप्रीशिएशन। कितना था बेटा? 4,000। तो ये आपका हो गया ए 10 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 80,000 माइनस 4,000। तो ये आ गया 14,56,000 रुपीज। 14,56,000 रुपीज। उसके बाद जब आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला था तो गुडविल आया था बेटा जी। जब आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाला था तब गुडविल आया था। गुडविल कितना आया था?
हाँ भाई 99,200। गुडविल आया था बेटा 99,200 का। ठीक है, चलिए और कुछ रह रहा है यहां पर। बेटा जी ये बताइए 5,60,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट है, क्या इसको भी आप नई कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करेंगे, यस या नो? क्या इसको आप नई बैलेंस शीट में शो करोगे कंसोलिडेटेड में, यस या नो? अदर एसेट्स, ₹32,40,000। वेरी गुड, सही आंसर है बेटूस, 32,40,000। एस लिमिटेड 20,20,000। तो 32,40,000 प्लस 20,20,000, तो ये हो गया 52,6। ठीक है, चलो तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार। ये आ रहा है आपका 68,15,200 और लाइबिलिटी का भी 68,15,200, यानी कि मेरे प्यारों बैलेंस शीट हो गई है मैच, तौला हो गया तुम्हारा, समझे? चले बेटू, एक अच्छा क्वेश्चन था और मतलब थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ा, इसलिए मैंने ज्यादा ही डिटेल में समझाया ताकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ आए। तो मैं एक बार पूछूंगा, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, दिमाग में आया क्या? दिमाग से याद आया, फरवरी आ रही है, सारा फोकस यही रहना चाहिए, कहीं भी भटकना नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। विशेष जी कह रहे हैं सर ये अदर एसेट्स का अमाउंट कैसे आया? बेटा जी दिया हुआ है, ये रहा, दिया हुआ है बेटा दोनों। चलिए भैया, अब मैं चाहता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे प्यारे बच्चे करें, और सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो रहेगा, आप देखिए यहां पर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो है 24,000 शेयर्स का। इन्वेस्टमेंट हुआ है 24,000 शेयर का। ठीक है, 24,000 शेयर्स लिए हैं होल्डिंग कंपनी ने, और बाकी की डिटेल आपको यहां दे रखी है। अब आपको बताना है कि जो कंट्रोल रेशियो है वो कितना आएगा। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%। बताइए बेटा, 24,000 शेयर्स लिए हैं, 24,000 शेयर लिए हैं, हाँ पूजा जी कह रही है बीकॉम में पढ़ा है, जलवे हैं पूजा जी के। पूजा जी नंबर चाहिए अच्छे, तभी रौला होगा। बताओ बेटू। वेरी गुड अर्शी, संजय, सौरभ, इक्षा, आयशा, प्यारे प्यारे नाम हैं। क्यों नालायकों, मैंने कहा था होमवर्क सेंड करने के लिए, होमवर्क सेंड नहीं हो रहा है क्यों? सही है सही है सही है सही है, तो वो साफ साफ मालूम पड़ रहा है, ये तो 80%। 14% बच्चे कह रहे हैं 100% सर, 100% हमारे हिसाब से 100%। चलिए स्टेप 1, कंट्रोल रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है? शेयर एक्वायर बाय होल्डिंग कंपनी 24,000 अपॉन टोटल शेयर ऑफ सब्सिडी कंपनी। 3 लाख के शेयर है, 10 का ईच है, यानी कि 30,000 हो गया। 30,000 इंटू 100, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया 80%।
इसको सॉल्व किया तो आ गया 80%। अब क्वेश्चन के बाहर चलते हैं। क्वेश्चन के बाहर आपसे कह रहा है एस लिमिटेड हैड रिजर्व ऑफ रुपीज 90,000। जो एस लिमिटेड है उसके रिजर्व में 90,000 रुपए थे जब एच लिमिटेड ने एक्वायर्ड करे हैं शेयर्स, बट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड वॉज फुली अर्न आफ्टर द परचेज ऑफ शेयर। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो पूरा का पूरा पोस्ट है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो पूरा का पूरा पोस्ट है। राज बेटा आपने होमवर्क भेजा है तो मैं आज पक्का चेक कर लूंगा बेटू। आपसे कह रहा है जो सब्सिडी कंपनी का रिजर्व है उसमें 90,000 रुपए था जब एक्वायरेशन हुआ, और जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारा का सारा जब हुआ है जब एक्वायरेशन हो गया उसके बाद, यानी प्रॉफिट एंड लॉस पूरा का पूरा पोस्ट है। आगे आपसे कह रहा है एस लिमिटेड डिसाइड टू इशू बोनस शेयर out of the post acquisition profit in the ratio of 2 share for every 5 share। क्या कहा गया? सब्सिडी कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो बोनस शेयर्स को इशू करेगी, और कैसे इशू करेगी? पोस्ट एक्वायरेशन प्रॉफिट में से इशू करेगी, और रेशियो रहेगा 2 रेशियो फॉर एवरी 5 रेशियो। आपसे कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आपसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बिफोर वाला निकाल के बता दें? क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप बिफोर वाला निकाल के बता दें? देखो जो जो डिटेल चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूं। 80% का आपका एक्वायरेशन हुआ है, रिजर्व में 90,000 रुपए थे जब एक्वायरेशन हुआ, सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो पोस्ट प्रॉफिट है, और जो टोटल फेस वैल्यू है सब्सिडरी कंपनी की वो है 3 लाख। मैं आपको पूरे पूरे 1 मिनट देता हूं और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप इसका आंसर निकाल के बताएं। चलिए आप ट्राई कीजिए, बिफोर वाला केस आप करिए। आई होप सो शायद आप कर पाएंगे, वरना तो मैं करवाऊंगा ही आपको। रिजर्व बेटा 90,000 रुपए का है। सर आई हैव फाइनली कंप्लीटेड ऑल द बैकलॉग ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड दिस इज कॉन्ग्रेचुलेशन मेहर, स्वागत है आपका। इन्वेस्टमेंट ये दे रखा है बेटा 4,20,000। वेरी गुड भूमि इच्छा, आई थिंक सो कि आप सभी का आंसर शायद सही है। चलिए लेट मी चेक। बिफोर वाले केस का हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। बिफोर वाले केस का हम लोग निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। फॉर्मूला क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 4,20,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कितना था? 80% एक्वायरेशन है, यानी कि 2,40,000 का।
तो ये बचा 1,80,000। उसके बाद आपसे कह रहा है जिस दिन एक्वाइरेशन हुआ उस दिन हमारे रिजर्व में 90,000 रुपए थे, तो 90,000 का 80%, 90,000 का 80%, 72,000 रुपए माइनस प्री प्रॉफिट रिजर्व, 72,000। तो ये आ गया 1,08,000। जरा चेक करिए, सबका यही आया था, जरा चेक करिए बेटू, सबका यही आया था 1,08,000 रुपए, सबका यही आया था 1,08,000 रुपए, सबका सही है? यस सर। अब मेरी बात बड़े ही ध्यान से समझिएगा, आपसे कह रहा है कि आपने बोनस शेयर इशू करे हैं, आपने बोनस शेयर इशू करे हैं 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर। तो भैया जो आपकी सब्सिडी कंपनी है उसके शेयर कितने थे? 30,000 रुपए, सॉरी 30,000 के शेयर्स थे। तो 30,000 शेयर्स पर 2 बोनस शेयर दिए हैं फॉर एवरी 5 शेयर, 2 बोनस शेयर दिए हैं फॉर एवरी 5 शेयर। तो इसमें क्या होगा बेटा? 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, 0 0 0 इंटू 2 यानी कि 12,000, 12,000 शेयर है और 10 का ईच हो गया, तो यानी कि कितने बोनस शेयर के पैसे दे दिए? 1,20,000 रुपए। बोनस शेयर कितना हो गया? 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? 1,20,000 यहां तक कैसे भी किसी को दिक्कत है बेटा? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बेटू? देख लो एक बार, क्लियर है? ओके। अब आपसे कह रहा है कि ये जो बोनस शेयर दिया है ये किस में से दिया है? पोस्ट एक्वाइरेशन प्रॉफिट में से दिया है। किस में से दिया है? पोस्ट एक्वाइरेशन प्रॉफिट। अब जब ये बोनस शेयर हमको मिलेगा, जो होल्डिंग कंपनी है उनको बोनस शेयर मिलेगा, तो उनके लिए भी तो एक फायदा है, यस या नो? जब बोनस शेयर हमको मिलेगा तो हमारे लिए भी तो एक फायदा ही है। हमें कितना मिलेगा? हमें क्या पूरा 1,20,000 मिलेगा या कंट्रोल रेशियो के हिसाब से मिलेगा? बताइए बेटा, आपने कंट्रोल रेशियो निकाला था शायद 80%, तो हमें किसके हिसाब से मिलेगा? हमें किसके हिसाब से मिलेगा? हमें किसके हिसाब से मिलेगा? हमारा था 1,20,000 का 80% के हिसाब से, 1,20,000 का 80% के हिसाब से। 80% कितना हो गया? 96,000। 80% कितना हो गया? 96,000। ठीक है, तो ये तो हमें बोनस शेयर मिल रहा है। अब 1,20,000 रुपए के हमने बोनस शेयर कर दिए पोस्ट एक्वाइरेशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्वाइरेशन प्रॉफिट कितने का है? 1,20,000 रुपए का ही है। तो क्या मेरे पास कुछ पैसा बचा? हमने 1,20,000 रुपए के बोनस शेयर इशू कर दिए और बोनस शेयर के लिए प्रॉफिट जो पोस्ट एक्वाइरेशन है वो भी 1,20,000 ही है। तो आपके पास कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? कुछ बचा क्या? नहीं बचा। अब क्या करेंगे सर? देखो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट,
कितना का था? 4,20,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी थी? 2,40,000 माइनस कर दीजिए 1,80,000 माइनस कर दिया प्री प्रॉफिट या प्री रिजर्व 72,000 का कितना बचा था? 1,08,000 माइनस कर दो बोनस शेयर। बोनस शेयर कितना? 96,000 का। अभी भी आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है भाई। अभी भी जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है। तो इस 12,000 को मैं क्या बोलूंगा रे? ये 12,000 मेरे क्या है रे? ये 12,000 मेरे क्या है? गुडविल। ये 12,000 मेरे क्या है बेटू? गुडविल। पहले आ रहा था 1,08,000 बिफोर इशू बोनस शेयर, अब आ रहा है आफ्टर इशू बोनस शेयर। दोनों केस में क्या आ रहा है? प्लस में आंसर आ रहा है, यानी कि ये मेरी क्या है? गुडविल। क्या है? गुडविल। क्लियर सभी को? प्रियांशी जी कह रही है कैपिटल रिजर्व। अरे नालायकों, प्लस में आ रहा है भाई, कैपिटल रिजर्व कैसे हो गया बाबू? माइनस में आता तो कैपिटल रिजर्व, प्लस में आ रहा है तो हाँ जी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबको क्लियर है कैसे कैलकुलेशन करी? कैसे कैलकुलेशन करी बेटू? कैसे हमने कौन सी वैल्यू को निकाला, किस वैल्यू को कैसे डाला? क्लियर है सब? एक बार कैसे आया 4,20,000, कैसे आया बेटा 2,40,000, कैसे आया 72,000, कैसे आया 96,000 और कैसे आया 12,000? अगर अच्छा मैंने माइनस बोला था, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, तो कोई बात, तो भैया कैपिटल रिजर्व भी होगा। अगर सब क्लियर है यहां तक तो एक बार अंगूठा लगा लेंगे सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। रोला ऑन द टॉप। चलो तो अब मैं आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन देके जा रहा हूं। एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि एक ये है, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चन में बेटू जी आप क्या करिएगा? इन सभी क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को निकालने की कैलकुलेशन करना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को निकालने की कैलकुलेशन करना इस वाले में बेटू, उसके बाद इस वाले में। मतलब यहां से जितने भी क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन में सिर्फ आप कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना बेटू। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए 3 क्वेश्चन है आपके लिए यहां पर, और इन तीनों क्वेश्चन का बेटू आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना और आप सिर्फ माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना, ठीक है? हो जाएगा? रौला है यहां तक? अगर है तो लगाओ थम्स अप। नालायको, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को बेटू? कोई चीज पूछनी हो? सब क्रिस्टल क्लियर एकदम? रौला है यहां तक? हर तरफ रौला रौला बच्चों का। वेरी गुड। कमल जी, पीयूष जी, ज्योति जी, राज जी कह रहे हैं सर 1 मिनट। बिल्कुल जी रुकाऊं बेटा। हर्षिता, प्रियांशी, वेरी गुड बेटू। लक्ष्य, ऑल ऑन द टॉप। प्रबल जी, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अब थोड़ा सा रुकेंगे, देख लेते हैं बच्चे कुछ पूछना तो नहीं चाह रहे। बेटा किसी को कुछ पूछना है बेटू? कुछ भी डाउट? श्लोक गौरव कह रहे हैं आई एम फ्रॉम साइंस बट रौला इज ऑन टॉप। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू गौरव जी। ये सुन के बड़ा ही अच्छा लगता है। सर रिजर्व वाला फंडा है, आपने अभी क्वेश्चन करवाया, बता दो 90,000 से क्वेश्चन क्यों निकाला? राज बेटा क्वेश्चन में गिवन था, अगर आप पीछे जाओगे ना, अगर आप पीछे जाओगे उस क्वेश्चन में तो आपको 90,000 का रिजर्व दे रखा है बेटा। जमशेद बेटा, भाई जमशेद को बताओ, जमशेद जी होमवर्क कहां पर सेंड कर सकते हैं? पीयूष जी, हर्षिता जी, जमशेद जी होमवर्क कहां पर सेंड कर सकते हैं बताइए? बच्चों की हेल्प कीजिए। तब तक के लिए सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बार, भाई जो जो बच्चे पूछ रहे हैं आंसर कैसे भेजें?
आयुषी जी पूछ रही है आंसर कैसे भेजे, हेल्प करो भाई अपने भाई बहनों की, कैसे आपको आंसर भेजने हैं, अर्शी जी बताएंगी। तब तक अपने प्यारे प्यारे भाइयों को, प्यारी प्यारी बहनों को राधे राधे। आज का सेशन इतना ही, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इन सभी के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह निकाल कर मुझे सेंड करेंगे बेटा, ठीक है बेटू। हर्षिता बेटा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, टेंशन नहीं है, हो सकता है आपको धीरे धीरे आएगा, अभी शायद थोड़ा सा दिक्कत दे रहा हो, बट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेन चैप्टर है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। हमें एक अच्छे आगे बढ़ना है, अच्छे से आगे बढ़ना है बेटू, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अगली मुलाकात होगी अब से अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, हैशटैग रॉला ऑन द टॉप। बाय बाय बेटूस, लव यू सो मच सभी भाइयों को दिल से। नाश्ता नहीं किया होगा सभी ने तो नाश्ता कर लेना, मैंने तो नहीं किया है अभी तक। बाय बेटूस।